हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। आज मैं क्लास 7th को पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन समझा रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के 11 चैप्टर से लिए गए हैं और आज मैं आपको 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को समझाने से पहले मैं आपको बुक से क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी और उसका सॉल्यूशन मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन है, the perimeter of rectangle is 130 centimeter. If the breadth of rectangle is 30 centimeter, find its length. Also find the area of rectangle. इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 दे दिया है, ब्रेड्थ भी 30 सेंटीमीटर रेक्टेंगल की दे दी है। आपसे क्या क्वेश्चन में मांगा जा रहा है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपके पास नहीं है, आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वैसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी मांगा जा रहा है क्वेश्चन में, वो भी आपके पास नहीं है, तो वहां पर भी आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो पहले गिवन में ये पॉइंट्स आप जरूर लिखना अपनी कॉपी में भी। मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ, आपको अपनी कॉपी में भी ये सभी पॉइंट्स लिखना है। इसके बाद आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। जीवन में क्या क्या है आपके पास में, ये बात आप जरूर लिखिए। तो चलिए, ये बातें तो आप अपनी कॉपी में पहले लिख लेना। लिखने के बाद में आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करना। आप देखिए, आपके पास में रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे दिया गया है, तो जो बात आपके पास गिवन में रहती है, पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर को आप राइट हैंड की तरफ पुट कर दीजिए क्योंकि वो उन्होंने दे दिया है। और पेरीमीटर से रिलेटेड फॉर्मूला बनता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये पेरीमीटर से रिलेटेड फॉर्मूला है। तो 2 इंटू लेंथ तो आपको नहीं दी है, लेकिन ब्रेड्थ दे दी है जो कि 30 सेंटीमीटर है और इक्वल्स टू 130। ये लिख दीजिए। लिखने के बाद में अब आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ है। लेंथ जो है वो वेरिएबल है क्योंकि वहां पर एग्जैक्ट लेंथ दी नहीं है, मैंने उसको एल ही लिखा है। और ब्रेड्थ आपकी है 30। आप एल प्लस 30 कभी प्लस नहीं कर सकते हो क्योंकि एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। 30 डिजिट जो होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं और अल्फाबेट जो होते हैं वो हमेशा वेरिएबल होते हैं, तो ये कभी प्लस या माइनस नहीं हो सकते। तो मैं इस ब्रैकेट को तो यहाँ ऐसे के एज इट इज रखूंगी, इसको मैं कुछ नहीं करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, ब्रेड तो मेरे पास है 30, तो ब्रेड तो मैं लिख देती हूँ क्योंकि ब्रेड है मेरे पास में, लेकिन लेंथ नहीं है। अब मैं जो 2 इंटू है, अब इधर लाकर उसको डिवाइड बना दूंगी, तो 130 को 2 डिवाइड कर देगा तो आपका डिजिट आ जाएगा 65। अब इधर लेंथ प्लस ब्रेड प्लस 30 आपकी ब्रेड थी इक्वल्स टू 65। लेंथ तो यही रहेगी क्योंकि ये वेरिएबल है, और 65 और ये प्लस 30 इधर आकर -30 बन जाएगा। तो 65 में से 30 चला जाएगा तो लेंथ आपकी आ गई है 35। यूनिट की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो यूनिट दिया गया था वो सेंटीमीटर में था, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो लेंथ आपकी कितनी आ गई है? 35 सेंटीमीटर। यहाँ साइड में आप नोट करके लिख दीजिए कि लेंथ इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। ये पार्ट तो आपने कर लिया है। अब आपसे एरिया भी मांगा जा रहा है, तो एक एक पार्ट आप उनको करके दिखाइए। पहले गिवन लिखिए, फिर आपने पेरीमीटर आपके पास था तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के आपने काम लेंथ निकाल ली। अब आपके पास लेंथ है 35 और ब्रेड्थ तो उन्होंने दे ही दी थी 30 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं डायग्राम बना दे रही हूँ, आप भी बना के ऐसा काम कर सकते हो। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है आपकी? 35 आ गई है और ब्रेड्थ कितनी थी? 30 थी। तो आप इन दोनों का अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35 इंटू 30 कर लीजिए। 3 से पहले इन दोनों को कर लीजिए और आगे एक 0 बढ़ा दीजिए। 3 5 15, 5 1 कैरी ओवर, 3 3 9 + 1 10 और आगे एक 0 बढ़ जाएगा। तो आप
एरिया जो आया है 1050 cm², मतलब 1050 cm², ये रेक्टेंगल का एरिया आपका आ चुका है। अब आपको आंसर लिखना है। आंसर में उन्होंने दो बातें पूछी थी, एक तो आपसे लेंथ पूछी थी, तो लेंथ 35 सेंटीमीटर लिख दीजिए, लेंथ इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट बात पूछी थी। सेकेंड बात उन्होंने एरिया पूछा था, तो एरिया इक्वल्स टू 1050 cm², ये लिख दीजिए। अब आपका पूरा ये क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। किसी भी क्वेश्चन को करते समय मैं बार बार बताती हूँ, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद ये जरूर देखिए कि उसमें गिवन में क्या क्या दिया है। जैसे मैंने पहले सब गिवन लिखा, वैसे ही आपको भी अपनी कॉपी में गिवन लिखना है। फिर उसके बाद में उन्होंने आपको ब्रेड्थ दे दी थी और लेंथ मांग रहा था, पेरीमीटर आपके पास था। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ करके बताया है, पेरीमीटर को राइट हैंड साइड रख दो, उससे रिलेटेड फॉर्मूला अपनी तरफ, जो बात आपके पास अननोन है उसे वैसे ही रहने दो, और उसके हिसाब से आपने लेंथ भी निकाल ली। लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई, फिर एरिया मांगा था रेक्टेंगल का, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया, तो एरिया भी आ गया। ध्यान रखिए, एरिया में cm² का यूनिट लगेगा, और आपका लेंथ या ब्रेड्थ निकलेगी तो उसमें ओनली cm का ही यूनिट लगेगा। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें लेना है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को मैं पहले पढ़ रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है। किसी भी क्वेश्चन को करते समय ध्यान रखिए, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, और देखिए आपके पास उसमें गिवन में क्या क्या है। अब क्वेश्चन है, द डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। एक वॉल में एक दरवाजा फिट किया गया है। जैसे मेरी एक ये वॉल है, इसमें एक बीच में दरवाजा है, और द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेड्थ 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज वॉल इज ₹20 पर m²। क्वेश्चन के हिसाब से अब यहाँ से आपको क्वेश्चन को समझना शुरू करना है कि इस क्वेश्चन में आप पेरीमीटर निकालोगे या एरिया निकालोगे। यहाँ पर उसने ना तो पेरीमीटर दिया है और ना ही एरिया दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक जैसे वॉल है, ये इतनी लंबी वॉल है आपके पास, इतनी लंबी और एक चौड़ी वॉल है। ये ABCD नाम की एक रेक्टेंगुलर शेप की वॉल है, उसके अंदर एक डोर बना है। इस डोर की लेंथ है 2 मीटर और ब्रेड्थ है इसकी 1 मीटर। ये ध्यान रखिए। अब इस वॉल पर उन्हें व्हाइट वॉश करवाना है, और व्हाइट वॉश का जो रेट दिया है वो 1 m² की कॉस्ट है 20 रुपीज। इस वॉल की जो लेंथ है, ये तो डोर की लेंथ और ब्रेड्थ दिए, वॉल की लेंथ जो है वो है 4.5 मीटर। आप ऐसे क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू भी उन्हें समझा सकते हैं। और ब्रेड्थ कितनी दी है उन्होंने? ब्रेड्थ दी है 3.6 मीटर, ये दे दी है उन्होंने। और ये 2 मीटर और ये 1 मीटर, 2 मीटर डोर की लेंथ है और ब्रेड्थ उसकी 1 मीटर है, ये उन्होंने दे दिया है। अब उन्हें इसमें व्हाइट वॉश करवाना है, तो व्हाइट वॉश का जो रेट है वो 1 m² की कॉस्ट है 20 रुपीज। तो इसमें उन्हें अगर व्हाइट वॉश करवाना होगा तो उन्हें कितनी कॉस्ट देनी? यहाँ हिंट ध्यान में रखिए, 1 m² की कॉस्ट, जब भी m² की बात की जाती है तो हम एरिया निकालते हैं। तो पहले तो हम ये ABCD का एरिया निकालेंगे, इस वॉल का एरिया निकालेंगे। वॉल का पहले डायग्राम बना देना, अब मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको करके दिखा दूँ। इसी टाइप का डायग्राम बनाना और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना। पहले करना एरिया ऑफ वॉल, वॉल का एरिया निकाल लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 4.5 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 3.6 मीटर। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई रफ में हम कर लीजिए। मल्टीप्लाई करते समय भी जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी इसमें भी गलतियां हो जाती हैं। पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, पॉइंट की तरफ ध्यान मत दीजिए, बाद में देखेंगे हम पॉइंट कैसे लगाना। 6 5 30 0 3 6 4 24 प्लस 3 27। फिर मैं 3 से करूंगी, 3 5 15 5 1 कैरी ओवर,
3 4 जा 12 प्लस 1 13, तो 0 2 6 एंड 1। पहले तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब मुझे पॉइंट की शिफ्टिंग करना है। यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद, मतलब 2 डिजिट के बाद मेरा पॉइंट लग जाएगा। तो इस वॉल का तो एरिया आ गया है 16.20 m²। और अब मुझे किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ डोर। यहाँ पर एरिया ऑफ डोर भी निकाल लेती हूं मैं। वो भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, क्योंकि उसमें भी लेंथ है आपकी 2 मीटर और ब्रेड्थ है आपकी 1 मीटर। तो 2 1 जा 2 m² आपका आ गया डोर का एरिया। जब भी व्हाइट वॉश किया जाएगा तो सिर्फ वॉल के ऊपर किया जाएगा, बीच में डोर आ गया है तो उस डोर का एरिया मैं वॉल के एरिया से माइनस कर दूंगी। तो मेरा वॉल का एरिया था 16.20 में से मैं 2 m², 2.00, 2 इज होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट होल नंबर के नीचे आता है, इसका आपको ध्यान रखना है, पॉइंट एज इट इज। तो 14.20, अब कितने पार्ट को उसे व्हाइट वॉश करवाना है, क्योंकि डोर को का एरिया तो हटा देगा, डोर तो पेंट किया जाएगा, व्हाइट वॉश नहीं होगा डोर पर। अब आप क्वेश्चन का अब थर्ड स्टेप लीजिए। अब आपको कॉस्ट निकालनी है। 1 m² कॉस्ट 20 रुपीज। इफ 1 m² कॉस्ट equals to ₹20, therefore 16.20, तो माइनस करके हो जाएगा 14.20, क्योंकि 2 मीटर स्क्वायर हमने उसमें से माइनस कर दिया है। तो 14.20 m² की कॉस्ट कितनी होगी? जब भी 1 का बता के ज्यादा का पूछा जाता है तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो 14.20 इंटू 20 कर लेंगे। पहले तो 0 से कर लेंगे, फिर 2 से कर देंगे, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो 0 0 4 8 एंड 2। एक बार फिर से नोट कर लीजिए आपने सही किया है कि नहीं किया है। ये हो गया 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब आप देखिए, पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर ये देखिए आपने कितने डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगाया है? 2 के बाद। तो यहाँ पर भी आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो आपका ये जो आंसर आएगा ये अब रुपीज में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कॉस्ट निकाली है। तो ₹284 ये आपका आंसर आ चुका है। तो किसी भी क्वेश्चन को करते समय मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो अच्छे से। आपके पास क्या गिवन में है पहले वो उनको बता दो कि आपके पास ये पहले मैंने जैसे वॉल बता दी, फिर उसमें एक छोटा सा डोर बना के दिखा दिया, फिर आप उस हिसाब से पूरा क्वेश्चन कीजिए। तो चलिए, आज के वीडियो में मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन समझाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।